आज हम बात करेंगे करोड़पति लोगों की 8 माली आदत पर। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो चले देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो आखिर दौलत बनाने का असल राज है क्या? क्या ये कोई खुफिया फॉर्मूला है या सिर्फ किस्मत का खेल? असल में जैसा कि हम देखेंगे, ये कुछ नहीं, बस चंद मुसलसल आदात हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो चलें उन 8 आदत को जरा गहराई में जाकर देखते हैं। याद रखें, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो माली कामयाबी की बुनियाद बनता है। आज की हमारी गुफ्तगू कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम देखेंगे कि ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। एक मजबूत दिफाई हिकमत अमली से शुरू करेंगे, फिर बात होगी दौलत बढ़ाने के तरीकों की, और आखिर में उस माइंडसेट की जो इन सब को जोड़ कर रखता है। देखें, किसी भी बड़ी इमारत की तरह दौलत को भी एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला कदम है माली इस्तेहकाम और कंट्रोल हासिल करना। ये 3 बुनियादी आदतें किसी भी माली मंसूबे की आप कह लें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। तो चलें पहली आदत से शुरू करते हैं, अपनी आमदनी से कम पर गुजारा करना। तो असल बात ये है, इसका मतलब कंजूस होना बिल्कुल नहीं, बल्कि होशियार होना है। जब आप अपनी आमदनी और खर्च के बीच एक गैप पैदा करते हैं ना, वहीं से दौलत बनना शुरू होती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। सीधी सी बात है, जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं करते उसे मैनेज भी नहीं कर सकते। ये आदत है माली तौर पर बाखबर रहने की। जब पता हो कि पैसा जा कहाँ रहा है, तभी तो बेहतर फैसले किए जा सकते हैं। और इसी में एक बहुत अहम चीज़ आती है जिसे कहते हैं नेट वर्थ। अब ये जो नेट वर्थ है ना, ये समझ लें कि ये आपका फाइनेंशियल स्कोर कार्ड है। बात सिर्फ ये नहीं कि कमाया कितना, बल्कि ये कि बचाया कितना और आपके पास है क्या। इसी नंबर को बढ़ते हुए देखना, असल गेम यही है। इस आदत के आप देखें तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इमरजेंसी फ़ंड आपको अचानक आने वाले मसलों से बचाता है, और दूसरा जल्दी सरमायाकारी शुरू करने से आपको कंपाउंड ग्रोथ की ज़बरदस्त ताकत का फ़ायदा मिलता है। यानी जब आपका पैसा ही आपके लिए मज़ीद पैसा कमाने लगता है। अच्छा, तो अब जब बुनियाद मजबूत हो गई, तो अब वक्त है डिफेंस से अटैक पर जाने का। ये वो आदतें हैं जो फ़आल तौर पर यानी एक्टिवली दौलत बनाने और इसे कई गुना बढ़ाने में मदद देती हैं। ये 3 आदतें समझें कि आपकी माली तरक्की का इंजन है। चले देखते हैं ये काम कैसे करती हैं, और शुरुआत करते हैं सरमायाकारी से। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है मुसलसल, यानी कंसिस्टेंटली। मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा लगाने के बजाय वो लंबे अरसे तक डिसिप्लिन के साथ सरमायाकारी करते रहते हैं। ये वही स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात है। और ये चीज़ बिल्कुल साफ बता देती है कि वो अपना पैसा लगाते कहाँ हैं। उनकी तवज्जो ऐसी चीज़ें खरीदने पर होती है जो उनकी जेब में पैसा डालें, ना कि ऐसी चीज़ें जो जेब से पैसा निकालें। ये एक बहुत सादा लेकिन बहुत ही ताकतवर फ़र्क है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, सिर्फ एक तनख्वाह पर इन्हिसार करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक टांग वाले स्टूल पर बैठना। कभी भी गिर सकते हैं। आमदनी के कई ज़राए बनाना, चाहे वो कोई साइड बिजनेस हो, किराए से आमदनी हो या इन्वेस्टमेंट से मुनाफा, ये न सिर्फ आपको इस्तेहकाम देता है, बल्कि दौलत जमा होने की रफ्तार को भी तेज़ कर देता है। ठीक है, तो हमने डिफेंस और अटैक दोनों की बात कर ली, लेकिन जो चीज़ इन सबको आपस में जोड़ती है ना, वो है सही माइंडसेट। ये वो सोच है, वो फ़लसफ़ा है जो आपके हर माली फैसले की बुनियाद बनता है। ये आखिरी 2 आदतें समझे कि पूरी हिकमत अमली का दिल हैं। यही वो चीज़ें हैं जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि आपके सारे काम आपके बड़े मकासद के साथ जुड़े हुए हैं। पैसे के बारे में इल्म हासिल करना कोई मंजिल नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, और जो सबसे कामयाब लोग हैं ना, वो हमेशा सीखते रहते हैं, खुद को अपडेट करते रहते हैं ताकि वो बाकियों से आगे रहें। ये सब कुछ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में, यानी आज की छोटी कुर्बानियाँ कल के बड़े फ़ायदे के लिए। वो वक्ती ख्वाहिशात पर अपने मुस्तक़बिल के बड़े मकासद को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असल माली आज़ादी लंबे अरसे की सोच रखने से ही आती है। तो चलें अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब अलग अलग टिप्स नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम है।
तो इसे हम यूं देख सकते हैं। बुनियाद यानी फाउंडेशन आपको गेम में रखती है, ग्रोथ इंजन आपको आगे लेकर जाता है, और माइंडसेट इस बात को यकीनी बनाता है कि आप सही सिमत में जा रहे हैं। ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। और यूं हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। लेकिन अब हमारे पास एक गहरी समझ है। बात सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी है कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ती कैसे हैं। हर आदत अगली आदत को सपोर्ट करती है और इससे एक बहुत ताकतवर साइकिल बनता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सी एक आदत वो पहला कदम हो सकती है जो एक मुख्तलिफ माली मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ शुरू किया जाए, बस किसी एक को चुनें और शुरुआत आज से ही करें।